हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सबका स्मार्ट ट्रेडर हब पे। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो प्रीवियस वीक पूरा हो चुका है, कल से नया वीक शुरू होने वाला है। तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं? तो सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं, 1 वीक में चलते हैं। 1 वीक में प्राइस क्या करना चाहता है? तो देखो, प्रीवियस वीक अभी जो क्लोज हुआ है वो एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। प्राइस 900 के आसपास क्लोजिंग करी है। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया, वहाँ से फॉल हुआ। अगेन उसी के आसपास लेवल आया, फॉल हुआ। अगेन दो बार 2 वीक से कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग आई। अब यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, क्योंकि देखो प्राइस को अगर गिरना था और तो यहाँ से फॉल कर जाता, बट कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो अपना लेवल होल्ड कर रहा है, यानी कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो एग्जैक्ट किस लेवल पर हम ट्रेड करेंगे? तो देखो अभी प्राइस है 900 के आसपास। तो निफ्टी अगर 25,950 से लेके 970 ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम लाइफ टाइम हाई के लिए जाएंगे। रीज़न, बिकॉज यहाँ पे देखोगे आप, एक बार आया, उसी के आसपास सेकंड टाइम आया, यहाँ पर भी 2 वीक कंटिन्यू सेलिंग आई। तो जो लोग कॉल शॉर्ट करके बैठे यहाँ पे प्राइस यहाँ से अगर निकलेगा ऊपर की तरफ तो उनको कहीं ना कहीं फियर लगेगा। और जो सेलर्स है उनके स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं इसी लेवल पर लगे हुए। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ये जो सेल करके बैठे हैं कॉल, वो एग्जिट होंगे और प्राइस यहाँ से एक ऊपर की तरफ शार्प मूव करेगा। अब हमें देखना ये है कि कल की ओपनिंग कहाँ होती है। सबसे पहले ये वीकली चार्ट है, तो वीकली का एक बार देख लेते हैं। कैंडल लो है आसपास, आप देखोगे तो 500 940 के 950 के आसपास है। अगर कल प्राइस या इस वीक प्राइस अगर इसको ऊपर ब्रेक नहीं करता, इसी के आसपास होल्ड करता है या फिर इधर से थोड़ा नीचे आ जाता है, तो मेरा जो लेवल होगा 700 के नीचे मैं इसको शॉर्ट करूंगा। क्योंकि देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ एक पुल बैक लिया। अगेन प्राइस को अगर ऊपर निकलना है तो ये वीक बेस्ट है। इसी वीक अगर इसको ऊपर निकलना है तो निकल जाना चाहिए। अगर इसने वेट किया तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो और एक्टिव हो जाएंगे, नए सेलर्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से प्राइस जब 700 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न दिख जाएगा। प्राइस जब इसको ब्रेक करेगा फिर हमारे पास एक मेजर सपोर्ट होगा 25,000 का। अगर वो भी ब्रेक हो गया गलती से इन फ्यूचर, तो ये जो यहाँ पे लॉन्ग करके बैठे, बाय करके बैठे, उनको कहीं ना कहीं फियर होगा। क्योंकि प्राइस यहाँ से अगर गिरेगा तो यहाँ पे प्राइस मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ से जब मार्केट गिरेगा तो ये शार्प फॉल दिखेगा। बट ये तभी होगा जब प्राइस 700 650 इसके बिलो निकलेगा। अगर कल मान लो प्राइस इसको ब्रेक करता है, यानी प्रीवियस वीक है, जो प्रीवियस वीक क्लोज हुआ उसका हाई ब्रेक करता है, तो प्राइस ट्राई करेगा ये जो 2 वीक बनाए उसके भी ऊपर क्लोजिंग करने की। कल ही ये कर सकता है जिस हिसाब से प्राइस ने क्लोजिंग करी है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे हो गया। अब हम इसको चलते हैं, 1 डे पे लेके चलते हैं। तो 1 डे पे देखो प्राइस गिरा, पुल बैक लिया, अगेन ऊपर गया, पुल बैक लिया। अब यहाँ से प्राइस को निकलना है। अगर यहाँ से प्राइस निकला, ये हाई ब्रेक करेगा, प्लस इसके साथ ये जो सेलर है वो भी कहीं ना कहीं एग्जिट होंगे और प्राइस यहाँ से ऊपर एक शार्प मूव करेगा। तो ऑल टाइम हाई के पास हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर 26,000 के अबव कल क्लोजिंग आ जाती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा फर्स्ट ये लेवल, उसके अबव ऑल टाइम हाई। तो सब हम कैसे प्लान करेंगे, ट्रेड कैसे करनी है, तो इसको हम 1 आवर में लेके चलते हैं। 1 आवर में
ये बिहार इलेक्शन की जो न्यूज़ थी, उस दिन तो मार्केट ने कुछ किया नहीं। जो फर्स्ट 1 आवर की कैंडल है उसी के अंदर पूरा दिन टाइम पास किया, लोगों के स्टॉप लॉस आए, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। 3 बजे ये जो कैंडल आई है, ये अपन बोल सकते हैं शॉर्ट कवरिंग, यानी कि जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उन्होंने कहीं ना कहीं शॉर्ट से अपनी पोजीशन एग्जिट की है, इसलिए ये इतनी बड़ी आपको कैंडल दिख रही है। इसके अगर बिलो प्राइस आ जाता है, इसके बिलो प्राइस आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ फिर बड़ा टारगेट होगा, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसमें जो बायर्स एक्टिव हुए वो अच्छे लेवल्स पे हुए हैं। अगर प्राइस इसको भी ऊपर ब्रेक नहीं करता और यहाँ से स्लो मूव करते करते नीचे आ जाता है, तो मेरा टारगेट है वो नीचे की तरफ बड़ा होगा। बट कल फ्लैट ओपनिंग होती है, देखना पड़ेगा मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। फ्लैट ओपन हो रहा है, 1-2 कैंडल वेट कर सकता है, 15 मिनट 5 मिनट फिर ब्रेकआउट कर सकता है, थोड़ा सा गैप अप हो सकता है। गैप अप होने के बाद हो सकता है प्राइस कंटिन्यू मूव करे, बिकॉज 3 बजे ये जो मूव आया वो प्राइस नेक्स्ट डे कंटिन्यू करे। अगर गैप अप खुलने के बाद ऊपर नहीं जाता, नीचे आएगा कहीं ना कहीं 900, 870, 880 के आसपास सपोर्ट बनाएगा, फिर वहाँ से एक बाउंस बैक कर सकता है। तो ये हमारा निफ्टी में लेवल्स हो गया। जब तक इस एरिया के बिलो, यानी कि 750 700 के बिलो निफ्टी नहीं आता, तब तक इसको शॉर्ट नहीं करना है, बिकॉज अभी बाय ऑन डिप चल रहा है। यानी कि जैसे मार्केट फॉल कर रहा है, बायर्स एक्टिव हो रहे, जैसे यहाँ पे गिरा बायर्स एक्टिव हुए, यहाँ पे थोड़ा गिरा बायर्स एक्टिव हुए। तो अभी बाय ऑन डिप चल रहा है, वो हमको पता चल जाएगा जब मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा, तब हमको शॉर्ट करना है। इसके फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप होता ओपन होता है, सपोर्ट लेता है, फिर हम जब प्राइस यू टर्न करेगा तब वहाँ से हम एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और जो हमारा टारगेट है वो 26,100 होगा फर्स्ट टारगेट, उसके अबव ऑल टाइम हाई। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। अब हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 1 वीक में लेके चलते हैं। देखो बैंक निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई बना चुका है ऑलरेडी, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये तो क्लियर आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, क्योंकि इसने जो ऑल टाइम हाई प्रीवियस बनाया था उधर कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट बना दिया। 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन करने का ट्राई किया था, बट बायर्स इतने एग्रेसिव थे कि प्राइस को वापस ऊपर लेके गए। तो इसमें अगर आपको सेलिंग की ट्रेड बनानी है कि बड़े टारगेट के लिए, वो बनेगी 57,000 के बिलो, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यू बायर्स आए, एक पुल बैक आया और इसी लेवल से अगेन बायर्स एक्टिव हुए। तो 57,000 के बिलो ही हमको सेलिंग की प्लान करनी है। उसके अलावा अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है, हो सकता है कल गैप अप हो, गैप अप होने के बाद नीचे आ सकता है, सपोर्ट बना के वापस ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा पुल बैक लेके अगेन हाई ब्रेक कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हायर लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो अभी सेलिंग की पोजीशन इसमें हम नहीं बनाएंगे, ट्रेंड के साथ चलेंगे। अगर नेगेटिव ट्रेंड दिखेगा हमको तब हम उस टाइम सेलिंग का प्लान करेंगे। बट अभी मार्केट होल्ड कर रहा है हायर लेवल पे, एक ब्रेकआउट करने के चांस है, तो हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। और इसमें अभी प्राइस चल रहा है 58,500 के आसपास। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 800 टू 900, फिर मेजर जो है अराउंड लेवल 59,000। तो इसमें ट्रेड हम बनाते हैं तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो टाइटली ट्रेल करते रहिए, ट्रेल करता हमको करना पड़ेगा, बिकॉज हायर लेवल पे है, हमें पता नहीं कि प्राइस कहाँ तक जाएगा, कहीं से भी जो सेलर्स है वो एक्टिव हो सकते हैं। तो हमने जहाँ ट्रेड बनाई है, ट्रेड बनाने के बाद अगर हम 100 पॉइंट 150 पॉइंट अगर प्रॉफिट में है तो उसको ट्रेल करते चलिए, ताकि क्या होगा अगर कोई रिवर्सल आता भी है तो हमने ट्रेल किया उतने पॉइंट हमको मिल जाएंगे। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीकली जो हमने देखा एनालिसिस,
कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें। आपको अगर दूसरे कोई भी इंडेक्स में की प्राइस अगर समझना है, चार्ट समझना है कि उसके लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।